जम्मू कश्मीर में नई सियासी गहमागहमी हो रही है। इस नई सियासी गहमागहमी में पॉलिटिकल एडवाइजर्स यानी सियासी एडवाइजरों की बात की जा रही है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो मामूल था, मामूल से हट के कल एक बात की। जो इस वक्त उनके एडवाइज़र हैं, उन एडवाइज़रों में से कुछ लोगों ने कुछ बातें कल एक समारोह में करी। जब मनोज सिन्हा की बारी आई तो उन्होंने ये कहा कि जो कुछ इन्होंने कहा वो अपनी जगह, लेकिन मेरी ये बात है। तो इसका मतलब कुछ इशारे हैं जिन्हें सियासी तौर पर सियासी लोग जिनसे बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठ साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत। आज जिस तरीके से मामूल रहता है कि हम आपसे ज़रूर बातचीत करते हैं, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहूँगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की सूरत हाल अगर कुल मिला के देखी जाए, 5 अगस्त 2019 के बाद 1 साल बीत चुका है, आप किस तरीके से आंकलन करते हैं हालात का? एक तो पहले सिक्योरिटी वाइज और दूसरा आतंकवाद को ध्यान में रखते हुए इस समय हालात कैसे हैं? देखिए, 5 अगस्त से अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में हमने क्या खोया है, क्या पाया है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम पा सकते थे लेकिन नहीं वो हो सकी या उस पेस से नहीं हो सकी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हम लाना चाहते थे 5 अगस्त के बाद से, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ गई। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि एक वननेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया जो है वो अचीव हुई। ठीक, उसमें कोई दो राय नहीं है। मिलिटेंसी का ग्राफ कम हुआ है, इसमें भी जो है एक अच्छी चीज़ है कि मिलिटेंसी का ग्राफ नीचे आया है। मिलिटेंसी की वारदातें अब जो हैं वो छिटपुट या सेलेक्टेड टारगेटिंग के ऊपर हैं, लेकिन जो जर्नल जैसे होता था वो नहीं है। लोगों का रुझान जो है अब ज़्यादा पीस की तरफ है, डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ नहीं है। जो डिमॉन्स्ट्रेशन का सिलसिला चलता था या पथराव का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। लोग अब कश्मीर में भी खुल के बात करते हैं कि हमारे को वापस शांति चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए। ये एक अच्छी जो है वो डेवलपमेंट जो मैं पिछले 1 साल में देखता हूँ। इसके साथ डेवलपमेंट जिस पेस पे होनी चाहिए थी उस पेस पे नहीं हुई। उसके डिफरेंट रीजंस हैं, बिकॉज कोरोना की प्रॉब्लम भी आ गई और उससे पहले जो है, क्योंकि 70 साल से जो एक सिस्टम चल रहा था जिसको हमने ब्रेक किया, नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। उस नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ी सी टाइम की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, वो उतना टाइम लगना ही था। ठीक, लेकिन अगर कोरोना नहीं होता तो आज के दिन पे हम शायद जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को एक डिफरेंट देख सकते थे। यहाँ पे ज़्यादा बेहतर जो है वो डेवलपमेंट होती और ज़्यादा बेहतर जो है हम प्रोग्रेस मौके के ऊपर देख सकते थे। अगर आप ये पूछना चाहेंगे कि क्या चीज़ें ऐसी थी कि जो हम पा सकते थे लेकिन शायद हम उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, तो आई कैन से वन थिंग। एक तो ये चीज़ है कि जो नहीं हो सकी बिकॉज सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए और पूरी दुनिया के लिए बने। दूसरा मुझे लगता है कि शायद लोगों के साथ कनेक्ट जो है वो डिज़ायरेबल लेवल तक नहीं पहुंचा। ठीक, सेठ साहब, जैसे आपने कहा लोगों के कनेक्ट की बात की, इससे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा कि हालात ठीक हैं या हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसके बीच में 4G को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और उसके बाद सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जिन्होंने कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट प्ली लाई थी, उन्होंने ये कहा कि जी कोई बात नहीं, ठीक है, जो अब हुकूमत करने जा रही है हम इससे ठीक है, हम इससे खुश हैं। आपसे समझना चाहूँगा कि हालात ऐसे क्या हैं कि आपको 4G को लेकर इतना ज़्यादा आपको लगता है हुकूमत को जो है इतना सोचना पड़ रहा है? देखिए, हमारा तो कंसिस्टेंट व्यू है। आपने पहले भी मेरे साथ बात की, मैंने तब भी कंसिस्टेंटली यही कहा कि 4G की रेस्टोरेशन पूरी स्टेट में एक ही टाइम पे कर देना जो है वो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। हम हालात, अब यू कांट से कि एज एन टुडे नॉर्मेलसी इज देयर, पूरी तरह से नॉर्मेलसी नहीं है। हमने पीस की तरफ कदम बढ़ाए हैं, मजबूती से कदम बढ़ाए हैं, लेकिन पीस एक्चुअली अचीव करना जो है उसके लिए टाइम लग रहा है। या यूँ कहा जाए कि एक मेजर ऑपरेशन के बाद कि 370-35 से जिस पर पूरी एक 70 साल तक सियासत होती रही, अचानक एकदम से ये तमाम चीजें चली गई हैं। अब अगर इसको समझना चाहते हैं तो हमने मरीज का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन अभी मरीज जो है वो वार्ड में है। ठीक, अभी वो पूरी तरह से उसको स्वस्थ होने में टाइम लगेगा। तो इस हालात के चलते हुए अगर हम 4G को रेस्टोर कर देते हैं तो उसका सिक्योरिटी सिनेरियो जो जम्मू कश्मीर में अच्छा बना है उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव होगा। ये हम
आम आदमी भी समझ सकता है। ठीक। इसलिए आम आदमी की तरफ से जम्मू रीजन की अगर मैं खासकर बात करूं तो जम्मू के लोगों को ये लगता है कि 4G जम्मू में रेस्टोर क्यों नहीं हो, क्योंकि जम्मू में तो कदरे शांति है। ठीक। लेकिन लोग फिर भी इस चीज को समझते हैं। कुछ लोग बात करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज को समझते हैं कि 4G की रेस्टोरेशन से अगर हालात फिर खराबी की तरफ चल पड़े तो फिर कंट्रोल नहीं होगा। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी अगर हम पीस अचीव नहीं कर सकें, अगर शांति स्थापित नहीं कर सकें, तो फिर हमारे पास विकल्प जो है बड़े कम रह जाएंगे फ्यूचर के लिए। अब दूसरी तरफ मैं सिर्फ एक चीज आपको कहूंगा, हमने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया, और मैंने आपके साथ भी इंटरव्यू में ये बात कही कि 4G को रेस्टोर करना पूरी स्टेट के लिए एक ही टाइम पे पॉसिबिलिटी शायद नहीं होगी। ठीक। इसलिए 4G को ग्रेजुअली हमारे को रेस्टोर करना चाहिए। वी हैव टू सेलेक्ट द एरियाज कि जिसमें शांति जो है वो काफी हद तक जो है वो हो चुकी है, जिसमें 4G रेस्टोर करने से नुकसान ज्यादा होने का चांस नहीं है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी वही स्टैंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लिया गया कि हम पहली स्टेज के ऊपर एक एक डिस्ट्रिक्ट देखते हैं करके, उसके बाद हालात देखेंगे। तो लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक एक डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है 2-2, 4-4, 5-5 ऐसे करके तो अल्टीमेटली पूरी यूनियन टेरिटरी में 4G की सर्विसेज रेस्टोर होंगी। टाइम लगेगा पूरी सारी जगह रेस्टोर होने में, लेकिन कुछ इलाकों में जो है वो जल्दी से ये रेस्टोर हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए हैं। कल उन्होंने एक तरह से मैं कहूँगा कि राजनीतिक भाषण भी था और एडमिनिस्ट्रेटिव भाषण भी था, उसमें भी कुछ इशारे मिले। आपसे सेठ साहब जानना चाहूँगा, क्या आप ये मानते हैं कि सरकार का, पार्टी का नहीं, सरकार और लोगों के बीच में एक ज़बरदस्त डिस्कनेक्ट जो है पिछले 1 साल में पैदा हो गया, एक ज़बरदस्त खला पैदा हो गया है? एक तो ये आपसे समझना चाहूँगा कि 5 अगस्त से लेकर ठीक 5 अगस्त तक 1 साल देना बाबू लोगों को कि आप जो कानूनी प्रावधान लाने हैं या जो बदलाव करने हैं, क्या 1 साल का समय आपको नहीं लगता कि माकूल समय था? अब वो वक्त खत्म हो गया है। अब कम से कम ये जो खला पैदा हुआ है आम लोगों और हुकूमत के बीच में, इसको पाटने के लिए कोई नई तदबीर, कोई नई तरतीब सामने आनी चाहिए। देखिए, एक तो मैं पहले खुश हूँ जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए उनके काम करने के तरीके से। आपको एक मार्क्ड चेंज दिखेगी इस नए एडमिनिस्ट्रेशन में और पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन में कि एलजी साहब ने जैसे ही चार्ज संभाला, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करना है। दैट इज द रीजन ही वेंट टू द पब्लिक। ठीक। एक ब्यूरोक्रेटिक लेफ्टिनेंट गवर्नर या ब्यूरोक्रेटिक जो भी पोजीशन में होते हैं आदमी, उनसे शायद आप ये ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ना ही उनकी ऐसी सोच होती है। ठीक। ये एक बड़ी चेंज है। ठीक। और ये एक, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे कहेंगे कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर के ऊपर, तो मैं इसको एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप समझता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये क्लियर कर दिया कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको पेस देनी है, उसको मजबूत बनाना है। लोगों के साथ कनेक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो होना चाहिए, और आने वाले दिनों में लोगों के साथ ज्यादा बेहतर तालमेल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है, दैट विल बी द मेजर फैक्टर टू सी कि जो रिजल्ट 5 अगस्त 2019 के फैसले के थे वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो कैसे पर्कुलेट होते हैं। और लोगों में एक तो ये फीलिंग ऑफ वेलबींग होनी चाहिए, ये फीलिंग होनी चाहिए कि वाकई ही डेवलपमेंट हो रही है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों में ये फीलिंग जरूर होनी चाहिए कि उनकी बात की सुनवाई हो रही है। अगर लोगों में ये फीलिंग न हो कि उनकी सुनवाई हो रही है, तो उससे सारी की सारी प्रॉब्लम सिस्टम में क्रिएट होती है। यानी आप ये मानते हैं कि जो इस नए एलजी हैं, इन्हें अपने साथ कुछ सियासी लोगों को रखना चाहिए, जो लोग कम से कम आम आदमी के साथ, क्योंकि देखिए एक सियासी आदमी जो है, उस सियासी आदमी की मजबूरी है लोगों के बीच में रहना। एक सरकारी आदमी की कोई मजबूरी नहीं है कि वो लोगों के बीच में रहे। देखिए, मैं तो आपको सिर्फ इतनी कह सकता हूँ कि नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब क्योंकि जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करते, बाहर से हैं, तो उनको जो सियासी लोग जम्मू कश्मीर के हैं उनसे फीडबैक जरूर लेनी चाहिए। वो किस फोरम में, किस शेप में होगी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सियासी लोगों से फीडबैक, वो डिफरेंट पार्टी से हो सकते हैं, वो डिफरेंट सोशल सर्कल से भी हो सकते हैं। जब तक पॉलिटिकल फीडबैक लोगों की नहीं आएगी, तब तक शायद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जेन्युइनली जो डिलीवर करना चाहती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिलीवर करवाना चाहती है, वो नहीं होगा। क्योंकि जब आप फीडबैक लेते हो और खाली फीडबैक आपकी ब्यूरोक्रेट से आती है या पुलिस ऑफिसर से आएगी या एजेंसीज के माध्यम से आएगी,
उनका काम करने का ढंग जो है वो डिफरेंट होता है। दे थिंक फ्रॉम अबव द पीपल। वो लोगों के ऊपर बैठ के देखते हैं, लोगों के बीच में जाके नहीं देखते। एक सियासी फीडबैक जिसकी जरूरत इस समय ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, उसकी ज़रूरत जो है वो डेफिनेटली है। और मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो एक्सपीरियंस है, जो उनका एक्सपीरियंस बतौर कैबिनेट मंत्री है, एक्सपीरियंस एज ए मेंबर पार्लियामेंट है, और एक्सपीरियंस एक बड़े कद्दावर नेता, ना सिर्फ बीजेपी, राष्ट्र के हिंदुस्तान के बड़े कद्दावर नेताओं में से उनकी गिनती होती है। तो इस तरह के सियासी शख्सियत से जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप लोगों को साथ लेके चलेंगे, और लोगों को साथ लेके चलना है तो लोगों की आवाज को साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक। और लोगों की आवाज को सुनना पड़ेगा। वो लोगों की आवाज किनके माध्यम से पहुंचती है, वो एक इम्पॉर्टेंट उसमें एस्पेक्ट हो सकता है। जैसे आपने कहा कि लोगों की आवाज को सुनना होगा, एक फिक्र ये भी है, एक सोच ये भी है, जो सोच शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक भी पहुंची है कि जी अगर आप सियासी लोगों को अपना मुशीर बनाते हैं और उनको अपने आसपास रखते हैं तो उससे जो सारा क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ बदलाव तो आना है, वो क्रेडिट जो है वो लोग ले जाएंगे, तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो आपसे ही समझना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि इतने कद्दावर नेता को, जिसका यूपी में अपना एक कद है और आने वाले समय में जिसके लिए केंद्र में भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर केंद्र सोच रहा हो, तो क्या आपको लगता है कि उन्हें ये सुझाव जो है लुभा रहे होंगे? देखें, जो लोग अपने आप को डिसीजन मेकर समझते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, और जिनको ये खुशफहमी या गलतफहमी है कि वो सब कुछ खुद ही यहाँ पे चला रहे हैं, ये सोच आना कि क्रेडिट कौन लेगा, ये बड़ी मुझे लगता है कि ये बड़ी छोटी बात है क्रेडिट लेने की। क्रेडिट शांति स्थापित होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, और उसका क्रेडिट जो है वो कलेक्टिव क्रेडिट होना चाहिए। देखिए, ये क्रेडिट जो है ये हिंदुस्तान के लिए है, ये आप देश के लिए काम कर, अगर तो आप ये कहते हो कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए मेडल लेने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी अप्रिसिएशन के काम कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर ये सोच हो सकती। लेकिन अगर सोच ये है कि काम देश के लिए करना है, और देश जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हो वो होना चाहिए, तो फिर काम देश के लिए होगा ना। फिर क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट की तो बात ही नहीं होगी, वो होनी भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने एक्सपीरियंस्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, वो मुझे नहीं लगता है कि अगर फीडबैक, आई एम नॉट प्रिवी टू कि उनको फीडबैक ऐसा मिला है या नहीं, ये आपने कहा है, मैं सिर्फ इसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी सजेशन जो है वो एलजी साहब को जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि एलजी साहब जो है उसकी कॉग्निजेंस लेंगे, क्योंकि क्रेडिट जो है वो देश को होता है, क्रेडिट जो है वो इंसानों को, पर्सनालिटीज़ को क्रेडिट नहीं होता है पॉलिटिक्स में। एक और चीज़ सेठ साहब की, जब आप एक बड़ा ऑपरेशन करने के लिए जब हॉस्पिटल में तैयारी होती है और एक ऐसा मरीज़ आप लाते हैं, कहते हैं जी बड़ा क्रिटिकल है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी वहाँ मौजूद होते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ फिर उनके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तमाम लोग आते हैं। ऑपरेशन जब कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, तो क्रेडिट अक्सर एचओडी को जाता है, क्योंकि वो उसी के इशारे पर तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। तो जम्मू कश्मीर में 370 को हटाना, 35A को हटाना और इतना बड़ा फैसला लेना, ये इसमें सोच जहाँ एक तरफ से प्रधानमंत्री की थी, दूसरी तरफ से गृह मंत्री का हौसला और हिम्मत था कि उन्होंने ये उस समय फैसला लिया। अब इन तमाम चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जब कल हालात बदलते हैं, सियासी हालात ठीक हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होती है, आतंकवाद यहाँ नहीं होगा, और जो सुनने में आ रहा है कि शायद बॉर्डर पार से भी जो आतंकवादी आ रहे हैं, शायद वो भी सिलसिला अब थमने वाला है, तो अगर ये सब कुछ होता है, तो आपसे समझना चाहूँगा, क्रेडिट एचओडी को जाएगा, प्रोफेसर को जाएगा, या क्रेडिट उन्हें जाएगा जिन्होंने सर्जन का काम किया, या जिन्होंने कहीं सीजर पकड़ा दी या कोई और चीज़ पकड़ा दी? देखिए, मेरे से पूछेंगे तो क्रेडिट जो है वो हॉस्पिटल को जाना चाहिए। उसका फ़ायदा जो है वो हॉस्पिटल को होना चाहिए, उसका फ़ायदा जो है मेरे हिंदुस्तान को होना चाहिए। वो सर्जरी के लिए टांके किसने लगाए, काटा किसने, जो
नासूर था उसको किसने बाहर निकाला, ये सब इंडिविजुअल पार्ट जो कंट्रीब्यूशंस होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली नाम जो बनता है वो हॉस्पिटल का ही बनता है, नाम जो है वो देश का बनेगा। बड़ा फैसला जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया वो डेफिनेटली उसमें बहुत बड़ा रोल जो है प्राइम मिनिस्टर साहब का था, होम मिनिस्टर साहब का था, पार्लियामेंट पूरी का था। जब इतना बड़ा तो हमारी फैसला हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या लगता है कि आम जो कार्यकर्ता है या नीचे वाले पहिए पे कहीं काम करने वाला जो आदमी है, उसकी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर के प्रति क्या होनी चाहिए, ये समझना चाहूंगा इन तमाम चीजों को परिप्रेक्ष्य में इतना बड़ा फैसला जो हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से, इतना बड़ा फैसला होने के बाद, इतना बड़ा फैसला होने के बाद जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में हैं, वो एलजी साहब से लेके एक आम कार्यकर्ता मेरे जैसे, हम सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फैसले के साथ हम पूरा इंसाफ करें, उस फैसले की रिस्पेक्ट करें, और जो हमारी कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो उस फैसले के नाम पे करें। अपने नाम पे अपनी कंट्रीब्यूशन करने का ये टाइम नहीं है। देश मजबूत होगा जम्मू कश्मीर में तो शांति स्थापित होगी। जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होगी तो वो शांति खाली जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, बाकी हिंदुस्तान में भी सभी में होगी। जम्मू कश्मीर में अशांति और वायलेंस का जो दौर चला, वो वायलेंस का दौर खाली जम्मू कश्मीर में नहीं रहा, उसकी हमको गूंज जो है वो दिल्ली में भी, मुंबई में भी, बेंगलोर में भी, बाकी सब जगह भी सुनाई देती है। तो एक शांति की स्थापना की तरफ मजबूत कदम जो जम्मू कश्मीर में उठाया जाता है, उसका फायदा पूरे राष्ट्र को होता है। राष्ट्र की धारणा जो है उसके साथ जम्मू कश्मीर का मिलना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 21वीं सदी की शायद सबसे बड़ी डेवलपमेंट अभी तक। और 1947 के बाद की अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कभी कोई हिस्ट्री लिखेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट को जो डील करेगा वो आर्टिकल 370 और कैसे उसको खत्म किया गया 5 अगस्त 2019, उसके ऊपर डिवोट किया जाएगा। ये हमारी किस खुशकिस्मती है कि हम इतिहास के इस मोड़ के ऊपर जीवित हैं और हम जीवित विटनेस बने। वी आर लिविंग विटनेस टू दिस कि कैसे 70 साल की जो एक खराबी पैदा की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कैसे रेक्टिफाई किया। ये टाइम कोई इंडिविजुअल क्रेडिट्स लेने का नहीं है। ये छोटी सोच जिनकी होगी वो हमेशा ये बात करेंगे कि क्रेडिट जो है वो ए को मिलेगा या बी को मिलेगा या सी को मिलेगा। जो बड़ी वसी सोच वाले लोग होते हैं वो क्रेडिट लेने की बात की जगह उनका ज़्यादा अटेंशन जो है दैट इज़ ऑलवेज फोकस्ड टुवर्ड गेटिंग द गोल। जो गोल है उसको अचीव कैसे करना है, यार फोकस्ड अबाउट दैट ओनली। सेठ साहब, पिछले कुछ दिनों में शाह फैसल जो हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से अपना JKPM हटा दिया, फेसबुक से भी हटा दिया, और तमाम जितने अखबार हैं, मतलब मामूल ये रहता है कि जब भी कश्मीर में कोई इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो तमाम अखबार फ़ौरन अपने फ्रंट पेज की जीनत बनाते हैं इन्हें। तो वो फ्रंट पेज की जीनत बने हुए हैं और वही कह रहे हैं अब कि जी जो मैंने सोचा था वो वैसा नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज में वापस आएंगे और जम्मू कश्मीर में ही उन्हें लोगों की खिदमत करनी चाहिए? देखिए, सियासत में भी और ज़िंदगी में भी अक्सर होता है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, वापस ले लेते हैं। ये फैसला गवर्नमेंट का है, हमारा फैसला नहीं है। लेकिन आप खुश हैं? लेकिन अगर शाह फैसल अपना पूरा एतमाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिखाते हैं और कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जम्मू कश्मीर की है आज के दिन में, ये अनरिफ्यूटेबल है, इररिबटेबल है, और उनको पूरा इसके ऊपर यकीन है। तो लुकिंग टू ए फैक्ट दैट ही इज आफ्टर ऑल ए टॉपर इन IAS, तो अगर अब मेरा ही कोई कम्युनिकेशन शाह फैसल के साथ नहीं है, लेकिन अगर शाह फैसल ऐसी कोई बात करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सेठ साहब, पिछले दिनों में अगर आपने डेवलपमेंट्स पे बिल्कुल नज़र रखी होगी, एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि कोविड को लेकर कुछ फैसले हुकूमत ने किए। परेशानी इस वक्त ये है कि एक जो है अब ऑर्डर गृह मंत्रालय निकालता है, एक हेल्थ मिनिस्ट्री निकालती है, चलिए वो तो वहाँ से आ गए तो अब आपके लिए एक दिशा निर्देश हो गया। फिर एक ऑर्डर जो है चीफ सेक्रेटरी साहब का आता है, फिर उसके नीचे एक डिवकॉम साहब ऑर्डर निकालते हैं, उसके नीचे एक DC साहब ऑर्डर निकालते हैं, और हद तो ये अब हो गई तहसीलदार पटवारी तक जो है वो ऑर्डर निकालने शुरू हो गए। तो समझना चाहूँगा कि लड़ाई कॉलेज में है, और आज से ठीक 2 महीना पहले आपकी पोजीशन इतनी अच्छी थी कि आपके पास ऑक्सीजन पर सिर्फ 1 पेशेंट था, आज 8 हैं।
28 लोग जो हैं इस वक्त सिम्टोमेटिक लोग जिनको वाकई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है वो इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हैं। 5 बेड हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बाकी हैं। पेरिफेरल एरिया से, डोडा से भी, रजौरी से भी और कठवा में जहां हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं वहां से भी वो पेशेंट जो है क्रिटिकली सिक पेशेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं। इस पूरे जो ये कोविड की मैनेजमेंट है, इस पूरी मैनेजमेंट को लेकर आपका क्या कहना है? देखो, कोविड के लिए मैनेजमेंट के लिए पैरामीटर्स जो हैं वो डिफाइंड हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं। उन पैरामीटर्स को जम्मू कश्मीर में कितना फॉलो किया जा रहा है दैट इज़ नोन टू एवरीबॉडी, पब्लिक डोमेन में है। मैं तो इस कल्चर के ही अगेंस्ट हूँ कि जिसमें एक हॉस्पिटल को वीआईपी हॉस्पिटल बनाया जाता है और बाकियों को नॉन वीआईपी किया जाता है। जो वीआईपी होगा, जिसको कोविड हो जाएगा, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट है, स्पेशल ट्रीटमेंट है। जो नॉन वीआईपी है उसके लिए जो है वो अलग से ट्रीटमेंट है, शायद ट्रीटमेंट हो भी नहीं। तो मैं तो इस सिस्टम के ही अगेंस्ट हूँ। लेकिन हालांकि जम्मू कश्मीर में रिकवरी का रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप नंबर्स देखेंगे तो रिकवरी का रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोविड की प्रॉब्लम बढ़ जाए, जैसे वैक्सीन एक डिक्लेयर होगी रशिया ने की, लेकिन उनको कहते हैं, उन्होंने कहा है कि इसको मार्केट में आने में भी 3-4-5 महीने लग जाएंगे। ठीक। ऐसा ही हो सकता है कि इंडियन साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो भी कोई डिक्लेयर हो सकती है, मेडिसिन वैसे हो। ठीक। वैक्सीन आने से हमारी जान बच जाएगी, ठीक, इस उम्मीद के साथ हम चल रहे हैं। ठीक। लेकिन अगर आप एहतिमाद की बात करें या इंतज़ाम की बात करें जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक। अगर थोड़े से मरीज़ और बढ़ जाएंगे तो हमारे पास उनको देने के लिए बेड्स नहीं होंगे, उनको देने के लिए जो है वो शायद मशीन्स भी नहीं होंगी। हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज में भी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। मैं उसमें कोई नहीं, केंद्र सरकार सर ये भी सेठ साहब सुनने को मिला कि 102 वेंटिलेटर जो हैं कल आए हैं, 50 वेंटिलेटर उससे पहले भेजे गए। 152 वेंटिलेटर जो हैं वो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास हैं। 152 वेंटिलेटरों के ऊपर जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक अब उन पे काम हो रहा है। 152 वेंटिलेटरों को इंस्टॉल किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो यूनियन टेरिटरी की सरकार को करना चाहिए था, जिस तरीके से ये होना चाहिए था, उस तरीके से हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये टाइम जो है शायद क्रिटिसाइज करने का नहीं है। अब लोगों को मिलकर एफर्ट ये करनी चाहिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी बड़ी तादाद में जो है वो वेंटिलेटर्स आए हैं और इतनी बड़ी तादाद में जो है वो मेडिसिन्स भी जो हैं, रिलेटेड मेडिसिन्स हैं वो भी आ रही हैं, पैसे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इन हालात में, जबकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुद भी लिमिटेड है, टैक्सेस का इनफ्लो कम है, लेकिन जम्मू कश्मीर को देने के लिए पैसा रुका नहीं है जी। तो उनके साथ मैचिंग डिसीजंस जो हैं वो यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रूर होने चाहिए, ताकि अगर आपके पास कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फंड्स आते हैं या वेंटिलेटर्स आते हैं या बाकी चीज़ें आती हैं, तो उनको आने के बाद आप ये फैसला नहीं करो कि इनको हमने एडजस्ट कहाँ पे करना है। आपके फैसले पहले ही तैयार होने चाहिए, ताकि वो जैसे ही चीज़ें आती हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजंस के साथ ही वो पब्लिक में आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और कोशिश ये करनी चाहिए हमारे को, मुझे ये लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी इंतज़ाम जो है वो इस हिसाब से किए जाएं कि डिस्ट्रिक्ट्स के जो पेशेंट्स हैं उनका ज़्यादा रश जम्मू में ना पड़े, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वहीं पर। आज के दिनों में हालात ये है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ही इज़ रशिंग टुवर्ड्स जम्मू, और जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे आपने कहा कि उतना बड़ा नहीं है कि हम पूरे के पूरे प्रोविंस को जो है वो संभाल सकें, लेकिन अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने की पोजीशन में हम पहुंच रहे हैं तो हमको चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, बाहर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी इस तरह के इंतजाम किए जाएं, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में ही रह के वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकें। बिल्कुल सेठ साहब, आखिर में 15 अगस्त आने वाली है, तो क्या कोई प्रधानमंत्री के भाषण में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बड़ा सुनने को मिलेगा, या जिस तरीके से हवा में बहुत सारे तीर, कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, कोई स्टेट भी बना रहा है, सब कुछ हो रहा है? तो मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पार्टी के अंदर भी चिंतन मंथन होता है, संघ के अंदर भी चिंतन मंथन होता है, और आप हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बनते हैं, तो जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी आपको सूंघने में कुछ आया है ऐसा कि कुछ कोई आप खुद ही बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं मैं भी हवा में तीर चला दूँ कोई मेरे को तीर हवा में चलाना नहीं आएगा। मैं भी उसी तरह इंतज़ार करता हूँ जैसे आप इंतज़ार करते हो। 15 अगस्त की एक बड़ी ओकेजन होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच को सारी देश जो है वो दुनिया सुनती है।
हम भी उसी तरह शिद्दत से सुनेंगे, शिद्दत से इंतज़ार करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। अच्छी कुछ न्यूज़ आए जम्मू कश्मीर के लिए, हमको ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी। आपने सुन ही लिया कि इन्होंने ये कहा कि जहां तक राजनीतिक लोगों का ताल्लुक है वो लोगों से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये फैसला सरकार को करना है, ये फैसला खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को करना है कि वो जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आगे चलना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कही कि क्रेडिट की गेम नहीं होनी चाहिए कि किसको क्रेडिट मिलेगा। मामला ये है कि ये जम्मू कश्मीर है, और अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, 35 से हटा है, इसके हटने के बाद क्या लोग इस फैसले के साथ हैं वो तभी मालूम पड़ेगा जब सियासी लोग इक़्तिदार का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि लोग उनसे मिलने आते हैं, बातचीत होती है, तब जाके आप ये महसूस कराते हैं जी अब हालात ठीक होना शुरू हुए हैं। देखते हैं जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में सियासत क्या रंग लेती है। दीजिए इजाज़त, आदाब।